हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल SKC टेक्निकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जिसको आप हल करके पूरे 20 क्वेश्चन में से पूरे 19 क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ITE अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इसका सही आंसर है 6 से 14 वर्ष की आयु और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बीच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको कम से कम 14 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? इसका आंसर है विद्यालय का स्थान। निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर है कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो इसका आंसर होगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है NCF का उच्च शिक्षा पर कोई असर नहीं। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं, तो इसका आंसर आएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं, तो इसका आंसर है एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान, कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास। स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो इसका आंसर है समाज। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर है डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या के लिए मान्य नहीं है? तो इसका आंसर है यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। समान विकलांगता वाले दो बच्चे को, तो इसका आंसर है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है, तो इसका आंसर है बच्चों का समग्र विकास। उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। सामाजिक रूप से वंचित समूहों SDG से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए इनके लिए निम्न में से क्या फायदेमंद नहीं होगा? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई वर्ष खाली स्थान में, तो इसका आंसर है 1986 में। पाठ्यचर्या के घटकों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण। यदि कोई राज्य NCERT द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों को अपनाता है, तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ।
विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं, को शिक्षा की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जहां, तो इसका आंसर है, एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। अब यहाँ पर हमने पूरे 20 के 20 प्रश्न को हल कर लिए हैं और आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर एक सबमिट ऑप्शन आ रहा है, जिसको क्लिक करने पर आगे वो बताएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना नंबर आपको मिला है। यहाँ पर हमें 20 में से 19 नंबर मिला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।